हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद तेजराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं संधि पार्ट 2, जो कि एक पहले भाग में बता चुके हैं। और ये संधियाँ हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और भी प्रदेश स्तर की जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का विषय है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस बात करते हैं, पहले भाग में बता चुके हैं हम। संधि संधि क्या होती है? संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और इस संधि के इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो स्वर संधि की बात हम कर चुके हैं, आज इसमें बात करेंगे व्यंजन संधि, जो कि दूसरी संधि है। उसको देख लीजिए क्या होती है इसकी परिभाषा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद में स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाक प्लस ईक, यहाँ पे जैसे भी देख लीजिए, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, इसका क्या हो जाएगा? वाक, यानी ये अदा, ये क्या है? व्यंजन संधि है। यहाँ पे कहा गया है व्यंजन के बाद में स्वर आए या व्यंजन आए, बातें कोई भी हो, लेकिन जो उसमें परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस है तो इसमें क्या होगा? इसमें वागीस होगा, वागीस। और इसी आगे दूसरा एग्जाम्पल है जो कि सत प्लस जन, सत प्लस जन, इसका हो जाएगा सज्जन, सज्जन। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, उत प्लस जल, उत प्लस जल, इसका उज्ज्वल हो जाएगा। और ये जो इसका नियम नंबर 1 होता है, जो एक नियम क्या होता है? नियम नंबर 1 होता है वर्ण के पहले वर्ग या तीसरे वर्ग, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जो कि इसका भी जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। उत प्लस योग, उत प्लस योग, उत प्लस योग, इसमें उत प्लस योग, तो यहाँ पे दोनों, इसका क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तन, इसका प्रयोग हो जाएगा उद्योग। और ऐसा दूसरा देखिए, जो कि अप प्लस जन, अप प्लस जन, अजब, अजब, अब ऐसे ही इसके जो कुछ दूसरा नियम है, एक नियम नंबर 1 है। अगला दूसरा नियम देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा वर्ग है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ग में परिवर्तन। जो क्या होता है, इस परिवर्तन को आप जैसे यहाँ पे हो जाएगा वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, सड प्लस मुख, वाक सड प्लस मुख, सड प्लस मुख, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों सडमुख। सडमुख। और ऐसे ही कुछ और हैं, जो कि वो ता संबंधी नियम है। ता संबंधी नियम क्या होता है देख लीजिए। छा संबंधी, पहले छा संबंधी आएगा, छा संबंधी,
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है किसी भी हास्य स्वर, किसी भी हास्य स्वर, हास्य स्वर या बड़ा स्वर हो, या बड़ा स्वर हो, राइटिंग पे ना जाए दोस्तों, बड़ा स्वर हो, तो क्या होता है दोस्तों, जब बड़ा स्वर होता है जो उससे फिर जब आ का मेल हो जाता है, इसी में बड़ा स्वर का मतलब आ का मेल होता है, तो छ संबंधी होने पर छ से पहले चा हो जाता है, जो आ हो या बड़ा, तो क्या है, किसी भी हास्य स्वर या बड़ा स्वर हो, आ का मेल आने पर छ संबंधी छ से चा में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जब चा में परिवर्तन हो जाता है तो आगे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्व प्लस छंद, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, छ प्लस छंद, तो छंद नहीं छद होगा, छद होगा, हाँ स्व प्लस छंद, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वच्छ। और ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है जो कि है परि प्लस छेद, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परिच्छेद। ये चा जो जुड़ जाता है इसी का ही परिवर्तन है, यहाँ पर इसी का खेल है सारा, ये जो चा है इसी का सारा खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं जो कि ता संबंधी है, ता संबंधी क्या होता है, ता संबंधी नियम, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ता के बाद में भी ता के बाद में यदि चा आ जाए, यदि चा छा चा छा तो ता का चा हो जाता है, ता का चा हो जाता है। जैसे क्या होता है, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण। और अगला एग्जाम्पल है जो कि सत प्लस चरित, सत प्लस चरित, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सच्चारित्र, सच्चारित्र, यानी इसका होगा सच्चा चरित्र जिसका हो। और इसी के बाद में आगे है जो कि ता संबंधी में क्या होता है, ता संबंधी में यही होता है, ता के बाद में यदि, ता के बाद में यदि जा सा हो तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सत प्लस जन अभी बता चुके हैं, यहाँ पे सत प्लस जन होता है, उसका भी सज्जन होता है। आगे देखिए दोस्तों, जो कि देखिए दोस्तों जो ना संबंधी नियम होता है ये क्या होता है, यदि ऋर
ऋर, रा या रा। और दोस्तों रा या सा बाद में कोई व्यंजन आता है, कोई व्यंजन, कोई व्यंजन हो तो वहां पर कोई व्यंजन आता हो या हो, व्यंजन हो तो वहां पर ना, तो वहां पर ना का ड़ा पे परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन से जो जो परिवर्तन होता है, जैसे जैसे क्या होगा दोस्तों, जैसे होगा परि प्लस णाम, परि प्लस णाम, तो इसका क्या होगा, इसका होगा परिणाम। परिणाम यहाँ पे दोस्तों ना होगा, ना का तभी तो परिवर्तन होगा। परि प्लस नाम परिणाम। और क्या होगा, जैसे और होगा है प्र प्लस मान, प्र प्लस मान, यहाँ भी इसका होगा प्रणाम। प्रणाम होगा। ऐसे ही और हैं जो माँ संबंधी नियम है। माँ का क्या होता है, माँ, माँ का मेल माँ, यानी जो माँ संबंधी नियम है इसको, इसमें क्या होता है, माँ का मेल माँ का मेल माँ, माँ का मेल का का सा माँ तक, जो भी माँ तक के किसी भी व्यंजन, यानी का से माँ तक के किसी भी व्यंजन, व्यंजन वर्ग से, व्यंजन वर्ग से, व्यंजन वर्ग होने पर उसी वर्ग के पंचमा अक्षर होने पर उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या होगी इसकी परिभाषा, पा का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन का वर्ग होने पर उसी वर्ग के पंचमा अक्षर, पंचमा का मतलब होता है जो 1 2 3 4 5 होते हैं, जैसे जैसे टा वाले का णा होता है, का वाले का डा होता है, ऐसे ही जो पंचमा वर्ग जो 25 वर्ग लिखे जाते हैं उन्हीं का होता है, उन्हीं का पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम प्लस गति, सम प्लस चय, तो सम प्लस गति लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, संगति होगा। सम प्लस गति, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संगति, संगति। और क्या होगा दोस्तों, और होगा
परम प्लस त, तू, परम प्लस तू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परंतु। ऐसे ही एक और है जो कि सा संबंधी नियम है, उसको भी देख लेते हैं हम क्या होता है। और एक बात बता दें इसमें दोस्तों, इसमें माँ का मेल यदि यारा लावा सा सा हा हो तो माँ सदैव अनुस्वर होता है। जो माँ वर्ड होता है ये हमेशा अनुस्वर होता है। जैसे सम प्लस योग, तो इसका हो जाएगा संयोग, सम प्लस योग, तो इसका होगा संयोग, संयोग हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सम प्लस विधान, इसका भी अर्थ हो जाएगा संविधान। और भी सम प्लस द्वार यानी सम प्लस हार यानी संहार, जिसपे जो अंग की बिंदी आ जाती है यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और सा संबंधी नियम है, यदि इसको भी देख लीजिए क्या होता है। सा वर्ग सा से पहले, सा से पहले सा से पहले आ या बड़ा आ या जिसे बड़ा आ कहते हैं, बड़ा आ से भिन्न सुर हो, तो वहां पर क्या होता रहा है, तो वहां पर सा का हमेशा, तो वहां पर तो सदैव या हमेशा सा का, ये सरलता वाली सा का ये षटकोण वाली सा में परिवर्तन हो जाता है, षटकोण वाली सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका क्या होगा, जैसे वी प्लस सम, यहाँ पे लिख देते हैं इसके एग्जाम्पल, वी प्लस सम, वी प्लस सम, तो इसका हो जाएगा विषम। और इसका आगे क्या होगा दोस्तों, और होगा सो प्लस समा, सो प्लस समा, इसका हो जाएगा सुषमा। यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, ये जो सा है, यहाँ पे जैसे बताया ये सा का, यानी जो ये सा है, सा का हमेशा सरलता वाली सा में परिवर्तन हो जाता, वही यहाँ पे हुआ है। ये वाली सा है, इसको इसमें परिवर्तित कर दिया, ये वाली सा है, इसको इसमें परिवर्तन कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे वी प्लस साध है, इसमें भी यही है। आगे देखते हैं दोस्तों हम विसर्ग संधि, जो भी इसी भाग में देख लेते हैं कितनी ही क्या है विसर्ग संधि, इसको भी हम इसी क्रम में आगे बताने जा रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, देखिए दोस्तों, जो कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है इसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप देख लीजिए, निहि प्लस आहार, यानी निहि प्लस हार आहार, आहार, यानी फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क्या है, स्वर आया है, तो इसका पहले क्या होगा, निराहार, निराहार, यानी जो इसका परिवर्तन हुआ निराहार। ऐसे और देख लीजिए, जो कि दु प्लस आशा, इसका क्या होगा, दु प्लस आशा, इसका होगा दुराशा।
यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए ये कहा गया विसर्ग के बाद में, यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ये स्वर आया, स्वर आए या व्यंजन आने पे जो परिवर्तन होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ जो इनका जो परिवर्तन हुआ, इसमें किसमें, निराहार में हुआ, इसको रा में आ गया, और इसको भी यहाँ पे जो विसर्ग है और ये विसर्ग को हम रा में परिवर्तित करते हैं, यही होता है। और आगे विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम भी होते हैं, उन नियमों को जान लीजिए। यदि विसर्ग के पहले आ अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा एवं पंचमा वर्ग अथवा या रा ला वा हा आए तो वहां पर परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम कुछ परिभाषा ही लिख देते हैं दोस्तों, जो कि आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। यदि विसर्ग के पहले आ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या कुछ वर्ड भी हैं प्रमुख, उनको देख लीजिए। जैसे या लावा, जैसे या रा ला वा हा, ये इनका परिवर्तन होता है। तो इनका जो परिवर्तन होता है, जो इसके पहले नियम में है, यही सब हैं, इसी के परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे आ है, फिर इसके वर्ड का तीसरा चौथा है, और कुछ नियम ऐसे हैं जो आ वा को छोड़कर भी कुछ विसर्ग स्वर या स्वर आ जाते हैं, या कोई अन्य स्वर आ जाता है, वहाँ पर ये होता है परिवर्तन। और जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल बहुत ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं परीक्षा में पूछा जाता है इसका, हाँ, लेकिन पूछने के लिए तो फिर ये एग्जामिनर है, क्या पूछते इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई एग्जामिनर बता के नहीं पूछता है क्या हम पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो आप पढ़ लीजिए इसको थोड़ा और डिटेल से, अगर आपको जितना अच्छा लगे, लेकिन पढ़ें उतना जितना आपको समझ में आए। ये नहीं कि समझ में ना आए, हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वही जो अगर आप समझ में नहीं आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए उसके साथ में दूसरा भी कुछ ले जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं, वो कुछ देख लीजिए। जैसे तो एग्जाम्पल ये बताए थे, और भी एग्जाम्पल हैं। तप प्लस बल, तप प्लस बल, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तपोबल, तपोबल, तपोबल। और एग्जाम्पल हैं जैसे मन प्लस अनुकूलन, मन प्लस अनुकूलन, मन प्लस अनुकूलन, मन प्लस अनुकूल, इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा मनुकूल, मनोकूल, मनोकूल। और ये एग्जाम्पल ऐसे बहुत हैं, जैसे नी प्लस बल, निर्बल हो जाता है, नी प्लस बल, इसका हो जाएगा निर्बल।
यही दोस्तों इसमें विसर्ग, आपको विसर्ग संधि में कुछ ज़्यादा पहचानने की जरूरत नहीं, बस यही परिवर्तन होता है इसमें, जो विसर्ग दिख जाए वही है मैं को इसका परिवर्तन हो। आप जाहिर से पहले उससे पूछेगा अब ये विसर्ग ये कौन सी संधि है, और इसमें ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी यहाँ पे सर विसर्ग लगी, लेकिन विसर्ग तो यही होती है दोस्तों। अब ये विसर्ग तो आप जानते ही हों, जैसे विसर्ग ये जो अंग के बाद में ये विसर्ग लगती हैं, बस यही विसर्ग, आप सबसे बड़ी पहचान यही है। जहाँ भी हो यहाँ विसर्ग दिख जाए तो समझ लेना विसर्ग संधि है। कुछ वर्ड होते हैं अपवाद के लिए, वहां पे नहीं होता है। अध प्लस गति, अध प्लस गति होता है, जैसे अधोगति, अध प्लस गति इसका होता है अधोगति, अधोगति। देखिए दोस्तों बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो भी वीडियो बनाने का हम बहुत बड़ा बना दें, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं खास है, जो खास है वह मैंने बता दिया है। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें कृपया, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, खासकर उनके लिए ये हम वीडियो लाते रहेंगे। और भी जो हाई स्कूल या इंटर, जैसे मैट्रिक जिसको कहते हैं, और इंटरमीडिएट जो परीक्षाओं से तैयारी करें परीक्षाओं की, वो हमसे जुड़ जाएं तो उनका भी बहुत कुछ लाभ होने वाला है। हिंदी में मान लिया आपके जो 50 नंबर का जो पोर्शन आता है, सेकेंड पोर्शन, आप कहीं भी जैसे हाई स्कूल में भी 50% आता है, जो सेकेंड पोर्शन जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण होती है स्पेशल, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।